जय मसीह की। खुदावंद के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती होती रहे। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हमारी इल्तिजाएं, हमारी दरख्वास्तें सुनी नहीं जाती और हम कभी कभी सोचते हैं कि खुदावंद कहाँ है। खुदावंद को हम पुकारते हैं और हम सोचते हैं कि हम तो दिन रात खुदावंद से इल्तिजाएं करते हैं और हमारी दुआ पलट कर वापस आती है। खुदावंद कहाँ है जो हमारी इल्तिजाओं को नहीं सुन रहा। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद यहीं मौजूद है और वो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा। और हम लोग खुदावंद के कलाम को पढ़ते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, उस पर गौर नहीं करते कि खुदावंद का कलाम और खुदावंद यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है। जो उसने हमें हुक्म दिए हैं इस कलाम में, उन पर अमल करने के लिए, क्या हम उन पर अमल करते हैं और हम इस काबिल हैं कि हमारी इल्तिजाएं, हमारी दरख्वास्तें सुनी जाएं। आज हम लोग शिफा क्यों नहीं पा रहे अपनी बीमारियों से, अपने दुखों तकलीफ़ों से। हर एक की माली परेशानी है, कहीं दुख है, तकलीफ़ है, बीमारी है। सो मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के कलाम को पढ़ना भूल गए हैं, उस पर अमल करना भूल गए हैं, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि जब हम उसके कलाम पर अमल करेंगे तो वो हमें बरकतें देगा, उम्र की दराज़ी देगा, सेहत और तंदुरुस्ती देगा। लेकिन हम उसके हुक्मों को मानना तो दरकार, हम आज खुदावंद के ज़िंदा कलाम को पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। और जबकि हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है, लेकिन हम अपनी अपनी दुनियावी ज़िंदगियों में इस कदर खो गए हैं, इस कदर मगन हैं कि हम समझते हैं कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। सो मेरे अजीज़ों, अपने आप को पहचानें, अपने आप को रूहानी तौर पर बेदार करें, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। और अब वो वक्त है मेरे अजीज़ों कि हमें उठ खड़े होना है। जिस तरह से हम अपने बच्चों को हर तरह के ख़तरे से महफूज करने के लिए हम उनके आगे खड़े हो जाते हैं, इसी तरह हमें अपने बच्चों को, अपने लिए हमें शैतान का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना है, क्योंकि वो भरपूर कोशिश कर रहा है कि हम उसकी बादशाही में दाखिल ना हो। वो हमें भटकाना चाहता है, वो हमारे दिलों में कदूरतें, दुख तकलीफ़, मुसीबतों की सूरत में ले आता है ताकि हम बदसन हों, हम खुदावंद से दूर हों, कि हम तो शिफा नहीं पा रहे, हमें हमारी मुश्किलें हल नहीं हो रही हैं, और वो हमें खुदा के कलाम से दूर दूर ले जा रहा है। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम को पढ़ें, उस पर गौर करें और देखें कि हम में कहाँ कमी है कि हमारी इल्तिजाएं सुनी नहीं जा रही। और जिस तरह से मेरे जीजू एक दीवार खड़ी करते हैं हम, तो उसमें से जब एक ईंट निकाली जाए या निकल जाए तो वो सारी दीवार गिर जाती है, वो कायम नहीं रहती। इसी तरह हम खुदावंद के कलाम को जब पढ़ते हैं, उस पर अमल नहीं करते किसी एक बात पर भी, तो इसी तरह हमारी ज़िंदगियां भी खुदावंद से दूर हो जाती हैं, रूहानी तौर पर टूट फूट जाती हैं और हम मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। आइए खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हम देखते हैं मिसाल की किताब, उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत को देखिए। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, हमें खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को पढ़ना है और उस पर अमल भी करना है। और अमल करने के लिए हमने देखना है कि कहीं हमारे अजीज़ रिश्तेदार इर्द गिर्द किसी को किसी तरह की कोई ज़रूरत है, दुख तकलीफ़ मुसीबत परेशानी में है, रूहानी तौर पर दूर है, उनके घर में इबादत नहीं होते, उनके बच्चे जो हैं वो खुदावंद से दूर हैं, तो हमें उनके घरों में जाना है, इस जिंदा कलाम को लेकर जाना है, इस अंजील को फैलाना है और उनकी हर तरह से रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर मदद करें ताकि खुदावंद आपको बरकत दे, रूह का मसा दे। इसी तरह आइए मेरे अजीज़ों, खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे हम लूका उसका 11 बाब और उसकी 28 आयत को हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया। उसने कहा, हाँ, मगर ज़्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर
عمل کرتے ہیں۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، ہمیں خداوند کے زندہ پاک کلام کو پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور جو ایمان میں کمزور ہیں، جو دکھ تکلیفوں میں ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنا ہے، ہمیں ان کے پاس جانا ہے اور اپنی زندگیوں کو بھی مضبوط بنانا ہے اور شیطان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور کیونکہ خداوند جلد آنے والا ہے اور شیطان بھی اپنا کام تیزی سے کر رہا ہے، سو اس کو اپنی زندگیوں میں کامیاب نہ ہونے دے، کیونکہ ہم خداوند کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے ہماری زندگیوں کو بچایا ہے۔ ہمیں ہمیشہ کے زندگی کے لیے سب دروازے کھولے ہیں میرے عزیزو، اور ہمیں بھی اپنے دلوں کے دروازے کھولنے ہیں، اپنی روحوں کو بیدار کرنا ہے، آپس میں پیار محبت اور میل ملاپ کو بڑھائیں، ایک دوسرے کے گھروں میں جائیں، ایک دوسرے کے گھروں میں وزٹ کریں، دیکھیں کہاں کوئی کمی ہے، دکھ تکلیف ہے، مل کر خداوند کے زندہ کلام کو کھولیں، عبادت کریں، تاکہ خداوند آپ کو برکت دے، وہ آپ کو روح کا مسا دے، اور آپ جو ہیں خداوند کے کلام میں، اس کے جلال میں بڑھتے چلے جائیں میرے عزیزو، کیونکہ ان سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے اور خداوند ہمارا جلد آنے والا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، اپنے بچوں کی بھی حفاظت کریں، روحانی طور پر جسمانی طور پر ان کو خداوند کے پاک کلام کے قریب لائیں، خداوند کے کلام کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور تاکہ خداوند جو ہے ہمیں روح کا مسا دے۔ اسی طرح ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے پہلا پطرس، اس کا 3 باب اور اس کی ہم 10 آیت کو دیکھیں گے۔ چنانچہ جو کہ زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے، وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی برکت ہو، آمین۔ اور جہاں جہاں یہ خدا ان کا زندہ کلام سنا جائے، وہاں پر ہر ایک گھرانے میں خدا ان کی برکت، اس کی رحمتیں آئیں، اور پاک روح کا مسا پائے، روحانی طور پر ان کو قوت دے، خداوند حکمت دے، تاکہ اس کلام پر عمل کرنے والے ہوں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ جے مسیح کی۔